शुरू से रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल का जब शुरुआत हुई, संगठन बनाया गया, उसी समय हमारे मुख्य 4 मुद्दे थे। गौ रक्षा, हमारे सभी धार्मिक स्थलों को मुक्त किया जाए, हमारे गुरुकुल परंपरा के लिए व्यवस्था किया जाए। इस तरह 4 मुद्दे शुरू से हमारे रहे। हिंदू राष्ट्र का मुद्दा रहा, लेकिन 2 मुद्दे हमारे आज के डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट हो चुके हैं। आप लोग जानते हैं कि भारत में मिलिट्री और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के नाम पे है, और वक्फ बोर्ड में कुछ विशेष उच्च जाति के, उसी समाज के उच्च जाति के लोगों का कब्जा है। आज चाहे वो गरीब मुसलमान हो, चाहे दलित हो, उसका उपभोग कोई नहीं कर सकता। आज मुसलमान में भी गरीब हैं। मैं ठीक है, इस्लाम के खिलाफ लड़ता हूँ, लेकिन सत्यता ये है कि वक्फ बोर्ड के नाम पे केवल और केवल 5% लोगों का कब्जा है। वो लोग वक्फ बोर्ड के नाम पे व्यापार कर रहे हैं। मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि हमारा संविधान सेकुलर संविधान है। अगर सेकुलर संविधान है तो वक्फ बोर्ड की ज़रूरत क्यों है? वक्फ बोर्ड की सारी ज़मीनें लेकर के और उसको गरीबों में बांट दिया जाए, ये पहली मांग है, जिसको लेके हम जा रहे हैं आपके जंतर मंतर पे कार्यक्रम करने। उन्हीं सब विषयों पे यहाँ वार्ता चल रही है। जो कृष्ण जन्मभूमि है उस पर क्या मैटर है, उस बारे में बताइए। कृष्ण जन्मभूमि का मैटर आप लोगों को याद ही होगा। 6 दिसंबर का कार्यक्रम अयोध्या से ही मैंने शुरू किया था और आप सारे लोग थे। और उसके बाद 6 दिसंबर के कार्यक्रम में हमारी गिरफ्तारी भी हुई। मुख्यमंत्री जी ने भी अयोध्या में आके बोला, उप मुख्यमंत्री ने गिरफ्तारी के दिन बोला, और हमारा मुकदमा लिस्टेड नहीं हो रहा था। हरिशंकर जैन जी, विष्णु जैन जी लगातार बहस चल रहे थे। पहला मुकदमा खारिज हो गया। उसके बाद दोबारा हम लोगों ने दाखिल किया, दोबारा लिस्टेड नहीं हो रहा था। फिर हमको आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन के बाद हमारा मुकदमा लिस्टेड हुआ। लिस्टेड होने के बाद हमारी विरोधी जो मुस्लिम पक्ष है वो गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उसने कहा 25 लाख से ज़्यादा का आपके सेशन को सुनने का राइट नहीं है। दूसरा चीज़ है, ऑलरेडी मुकदमा खारिज हो गया है, इस बिहाफ पर इसको खारिज कर दिया जाए, मुकदमा सुनने योग्य नहीं है। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन ने जब हाई कोर्ट में बहस किया तो उनकी बातों को खारिज करके हाई कोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार को निर्देशित किया कि इससे संबंधित जितने मुकदमे हैं सब हाई कोर्ट में मंगा लिए जाएं। अब वो मुकदमा हाई कोर्ट में ही सुना जा रहा है। और मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि राम जन्मभूमि के मंदिर खत्म होने के बाद तीसरी हम राम जन्मभूमि के इस को आगे बढ़ाएंगे और तीसरा कार्यक्रम करेंगे। तब तक कृष्ण जन्मभूमि का आदेश आ जाएगा। यह मैं आप लोगों से पूरे विश्वास के साथ कहना चाह रहा हूँ। आज के कार्यक्रम में मतलब किस किस प्रांत के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं इसमें? भारत के लगभग आप लोगों ने देखा होगा सभी प्रांतों से अपने, क्योंकि ये पदाधिकारियों की मीटिंग है, केवल हमारे पदाधिकारी ही आए हैं, जिसमें हमारे लगभग 15-16 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष आए हैं और उत्तर प्रदेश के बाकी पदाधिकारी हैं। क्योंकि दूर दूर से भाई हम लोगों के पास तो व्यवस्था है नहीं कि खर्च करके सबको हम व्यवस्था दे सकें। सब लोग अपने पैसे से, अपनी व्यवस्था से यहाँ पहुँचे हैं और अपनी व्यवस्था से यहाँ रुके हुए हैं। मैं राजेश मणि त्रिपाठी, पक्षकार श्री कृष्ण जन्मभूमि, राष्ट्रीय प्रमुख कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल। दूसरी चीज मैं जो कहना चाह रहा था, दूसरा मामला है मुस्लिम पर्सनल लॉ की जरूरत क्यों, उसको भी खत्म किया जाए। इन 2 मुद्दों को, गौरक्षा को लेके हम लोग जंतर मंतर पे दिसंबर में धरना देंगे। और उस धरने के बाद, सांकेतिक धरने के बाद, अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो एक बड़े आंदोलन की तरह, जैसे 6 दिसंबर में हमने किया था मथुरा में, उसी तरह का आंदोलन करेंगे।